A very good morning and Jai Hind, my dear students. I welcome you all to this English class, children. Children, this particular class is dedicated for the festival that is just upcoming. It's knocking our door. That is Diwali. I'm sure that you all are preparing yourself very well and celebration के बहुत सारे preparations आप लोग के चल रहे होंगे. घर में साफ सफाई हो रही होगी, स्पेशल डिशेस की तैयारियां हो रही होंगी, राइट. आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना एक्साइटमेंट आप सबको होगा. सो चिल्ड्रन, दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू हैव सम रियल फन. हम कुछ एंजॉय करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटी भी बनाने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम चिल्ड्रन हम दिवाली फेस्टिवल के से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे. हम जानेंगे कि क्यों ये फेस्टिवल इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एंड व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल. See children, for any celebration, for anything that we do, there is a cause. हम कोई एक reason से चीज़ों को करते हैं, and to know the reason is very important, right children? So Diwali festival, as you know, that it is a festival of lights. ये रोशनी का त्योहार है, right? So on this day children, basically what we all we do, we क्लीन आवर हाउस. हम अपने दिवाली आने से पहले अपने घरों को क्लीन करते हैं, शॉप्स को क्लीन करते हैं, ऑफिस को क्लीन करते हैं और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम से हम उन्हें डेकोरेट करते हैं. लाइक हम तोरण यूज़ करते हैं. हम तोरण से अपने डोर्स पर, अपने मेन एंट्रेंस डोर को डेकोरेट करते हैं, है कि नहीं? आप सब कभी घर पर भी बनाते हैं तोरण, मम्मा आपकी बनाती होंगी, राइट? और हम मार्केट से भी खरीदते हैं. वी ऑल्सो डेकोरेट आवर हाउस विथ लाइट्स. हम रोशनी से, लाइट से अपने घर को, अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं, right? So children, there are various ways of celebrating Diwali, but do you know that from when this festival started? Children, long ago, अगर आपने रामायण देखा होगा, एपिक रामायण आप सबको पता होगा, तो उसमें आपने देखा होगा there was a very renowned king known as दशरथ, right? दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. राम चारों में सबसे बड़े भाई थे और चारों में बहुत प्यार था, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे. जब चारों भाई बड़े हो गए तो राजा दशरथ बूढ़े हो गए. उन्होंने सोचा कि मैं किसी और को, अपने बेटों को राजा बना देता हूँ. तो चारों भाइयों में श्री राम सबसे बड़े थे और वो एक आइडल सन भी थे, एक आइडल किंग बन सकते थे क्योंकि उनमें सारी क्वालिटीज थी, राइट? तो उन्होंने राजा राम को सोचा कि मैं किंग बना दूं, लेकिन मिसफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया और कुछ कारणवश उन्हें कहाँ जाना पड़ा आपको पता है? उन्हें जिस दिन उनका राज तिलक होने वाला था उस दिन उनको अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास हो गया. वो भी 1 या 2 साल के लिए नहीं, 14 years के लिए, 14 साल के लिए उन्हें वन में जाना हुआ, राइट? 14 years उन्होंने वहाँ वन में रहा. वहाँ उन्होंने भयंकर राक्षसों का संहार किया. रावण नाम का भी राक्षस को उन्होंने क्या किया? उनका वध किया और सीता माँ को लंका से छुड़ाकर वापस लेकर आए, राइट? तो उसके बाद जब 14 वर्ष बीत गए तो अयोध्या श्री राम ने वापस जाने का सोचा और जिस दिन श्री राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए, उस दिन अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए एक सेलिब्रेशन जैसा मनाया, एक फेस्टिवल जैसा मनाया और पूरी अयोध्या में चारों तरफ अर्दन लैम्प्स, दिया जलाए, सब जगह दिया जलाए और राम जी का उन्होंने स्वागत किया. तब से हर साल हम दिवाली को इसी तरह से मनाते हैं, अर्दन लैम्प्स जलाकर, राइट चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल बी डूइंग अ पैराग्राफ राइटिंग. आज हम एक पैराग्राफ राइटिंग करने वाले हैं दिवाली पर. Diwali, the festival of lights, right? So before that, first you see that what all things I want to just share you all.
सो आज हमारा प्लान है पैराग्राफ राइटिंग करने का, बट उससे पहले जैसा मैंने आपको कहा था कि हम कुछ एक्टिविटी भी करेंगे, तो चलो पहले मैं आपको कुछ बता तो दूं। सो दिवाली, एज वी ऑल नो, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये किसका त्योहार है? ये रोशनी का पर्व है। इट इज ऑलवेज हमेशा माना गया है कि हमेशा हमें डार्कनेस से लाइटनिंग की तरफ जाना चाहिए, रोशनी की तरफ, लाइटनिंग नहीं, सॉरी, लाइट की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, हमें एजुकेशन, जैसे एजुकेशन को भी अगर हम बात करें तो एजुकेशन इज अ वेपन विच टेक्स यू डार्कनेस से आपको लाइट की तरफ लेके जाता है। उसी तरह से ये जो फेस्टिवल है स्पेशली, ये हमें बताता है कि हम इविल क्वालिटीज को छोड़ के गुड क्वालिटीज की तरफ जाएं, अपने सारे विकारों को हम त्याग दें और रोशनी की तरफ मतलब गॉड की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ, गुड हैबिट्स की तरफ, अच्छे सक्सेस लाइफ में जो पाने के लिए हमें जो डिसिप्लिन चाहिए, जो लाइफ में सही चीज़ें करना चाहिए, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। ये पर्व हमें ये चीज़ सिखाता है, राइट चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, what does Diwali mean? Well, the word Diwali, that is Deepavali, it means an array of lamps, means लड़ियाँ, लैम्प्स की लड़ियाँ, रोशनी की लड़ियाँ, जिसे हम कहते हैं दीपावली, राइट? और तभी से ये वर्ड चलन में आ गया, दीपावली और दिवाली, राइट चिल्ड्रन? सो ये पर्व इसीलिए लाइट का पर्व कहते हैं क्योंकि इसका मीनिंग ही है रोशनी, right? Now children, this festival is not celebrated for 1 or 2 days, it is celebrated for 5 days, 5 दिनों के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। The first day is called as धनत्रयोदशी और धनतेरस, राइट? इस दिन रिवाज है कि लोग सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, लोग ज्वेलरीज परचेज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स परचेज करते हैं, बर्तन परचेज करते हैं, कपड़े परचेजिंग का भी चलन है, राइट? द सेकेंड डे इज कॉल्ड एज नरक चतुर्थी, और जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, है ना? छोटी दिवाली मनाई जाती है जिस दिन आपको पता है नरकासुर नाम का राक्षस का वध किया गया था, इसीलिए उसे नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। द थर्ड डे इज द मेन दिवाली, जिसे हम बड़ी दिवाली कहते हैं, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। लॉर्ड गणेशा एंड माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और घर को सुंदर सा सजाते हैं, चारों तरफ दिया जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और अपने हाउस को गॉड के वेलकम के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि इस दिन के लिए स्पेशली माना जाता है कि रात में जब हम सो जाते हैं तो माता लक्ष्मी सबके घरों में आती हैं और सबके घर पे देखती हैं। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? बहुत अच्छे से रखते हैं हम अपने घर को, बढ़िया से डेकोरेट करके रखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हम घर पर बना के रखते हैं जिससे हम गेस्ट को अच्छे से सर्व कर सके, खाना दे सके, अच्छा कुछ खुश हो। उसी तरह से दिवाली के दिन भी हम स्पेशल डिश बनाते हैं, अपने घर को सुंदर सा सजा के रखते हैं, जिससे रात में जब लक्ष्मी माँ हमारे घर पर आए तो वो बहुत खुश हो, अपने देख करके हमने उनको वेलकम करने के लिए कितना अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करके रखा है कि नहीं? नाउ द फोर्थ डे इज कॉल्ड एज गोवर्धन। उस दिन गोवर्धन पूजा होता है। गोवर्धन पूजा आपको पता है, गोवर्धन नाम का पर्वत था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। सो इस दिन गोवर्धन पूजा होता है। एंड द फिफ्थ डे इज सेलिब्रेटेड एज भाई दूज, क्योंकि सिस्टर्स अपने भाई के लिए सेलिब्रेट करती है, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो बेसिकली दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 5 days, right children? Now children, let me tell you, जैसा मैंने आपको बताया कि क्यों हम दिवाली मनाते हैं, क्योंकि दिवाली इसी दिन भगवान श्री राम, माता जानकी, जो कि जिन्हें हम सीता के नाम से भी जानते हैं, और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या अपने घर आए थे। और उसी खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत करने के लिए सब तरफ दिया जलाए। सो दिया इसी तब से प्रचलन हो गया, हम दिया जलाकर दिवाली
मनाते हैं हर साल, राइट। नाउ दिवाली के दिन हम क्या करते हैं? दिवाली के दिन हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और हम किन की पूजा करते हैं? वी वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। लॉर्ड गणेशा जो गुड फॉर्चून के सिंबल है, एंड माता लक्ष्मी जो धन की देवी जिन्हें हम कहते हैं। सो हम उन दोनों की पूजा करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं कि ये पूजा होने के बाद हम घर पर क्या करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनकर सेलिब्रेशंस करते हैं, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव से मिलने भी जाते हैं, राइट। सो चिल्ड्रन, नॉट ओनली दैट, हम अपने घर पर रंगोली भी बनाते हैं। फ्रंट जो ओपन गेट होता है जहाँ पर, हम वहाँ रंगोली जनरली बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सुंदर लगता है हमारा घर, हमारा स्पेशली फ्रंट एरिया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिवाली सेलिब्रेशन, है ना। ये दिवाली में हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मैंने बताई, लेकिन इसके अलावा हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिवाली में करते हैं। सो आप बेटा इस दिवाली में क्या कर सकते हैं बताओ? इस दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए आप भी कुछ एक्टिविटी अपने से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आप अपने घर पर अपने हाथों से भगवान की पूजा करने के लिए दिया बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? क्ले चाहिए, है ना। मिट्टी आप लेकर उसे अगर आप प्रेस करेंगे, इफ यू जेंटली प्रेस इट, सो यू विल सी देयर इज it develops a hollow inside, right? You can give a shape to it and it will start looking like a earthen lamp. Now what you have to do? You can put it on the sun, in the sunlight. When it is dried, then you can use this diya for worshipping Lord. और इसमें आपको कॉटन बड लगाकर, ऑयल डालकर आप इसे रेडी कर सकते हैं। इससे आप पूजा कर सकते हैं दिवाली में, या रंगोली में जब आप बनाएंगे उसमें भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन। नॉट ओनली दैट, आई जस्ट शो यू वन मोर थिंग। सो आप इसको दिया आप अगर मार्केट से भी खरीद कर लाते हैं, तो आपको जनरली दिया आपको कैसा देखने को मिलता है? ऐसा इस कलर में मिलता है। आप इसे घर पर लाकर डेकोरेट कर सकते हैं, कलर्स करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं, एंड योर दिया which was a normal diya, it will start looking so nice, isn't so? So this is how you can make special arrangements to have a special Diwali this time, right? Now इसके अलावा मैं आपको एक और एक्टिविटी दिखाती हूँ। आप वो एक्टिविटी भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से with very simple things you can make Lord Ganesha on your own. अपने आप से, अपने से ही आप लॉर्ड गणेशा बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन डू इट। So here it is. Just give me a second and see this. Now children, we will make a creative something. We will try to make a creativity through using these leaves. So you can see I have taken some leaves. You may take any leaf that is available to you. You can take peepal leaf or hibiscus leaf. Now with this leaf I am going to make a Ganesha, Lord Ganesha, right? So here I will, this with the big leaf I am going to make a body, and I am going to paste it here, okay? And then on this is the face. Here you can see I will take two small leaves to make the ears. This is the ear of Lord Ganesha, and I will take two more small leaves to make the leg of Lord Ganesha. Here you can see my Lord Ganesha is ready, right? Now I need to make the face of it. So for that I am going to use some colors. I will take white color and I will draw the eyes of Lord Ganesha on this. Right? So here I will first draw eyebrows, and then the eyes of Lord Ganesha. Lord Ganesha is symbolized as for a fortune, right? He is symbolized for good fortune, and hope that we also get good fortune. This
Diwali. So here you can see now Lord Ganesha also puts a tilak. So let us put a tilak to Lord Ganesha. And I'll use some now red color for the tilak. Right. So now using many more colors you can decorate the Lord Ganesha. So children, you saw here that how with simple leaves you can make Lord Ganesha. Isn't it very easy? You must try it out. So children, now you have, now you know that why we celebrate Diwali. Now you have also done some activity. So let's then start writing a paragraph writing on this festival. So now please all of you take out your English notebook and open the B notebook. Okay, B part of the notebook. Here let me show you. So open the B part of the notebook, and in the B part, first page you will be writing down the homework. In the first page you will write down homework. So in this homework, what is this? You have to do an activity. This is a homework that I am going to give you. See, you can make a rangoli using pencil shape and some colors. So this is three examples that I have shown to you. You can use pencil shape and you can make rangoli on the paper, right? So how you can do it? You can use any color, and the shape that you get after sharpening the pencils. So here this is the sharpened that the shape that you get. So by applying it on the paper you can make rangoli with it. Isn't it a very nice idea? Yes, it is. This is the way to use the waste materials, and using such waste products, waste materials, you can have your own innovative idea of making a rangoli. So this time you must try this out. Okay, so here let me just show you the screen once again. So these are some of the three examples that I have shown here, but you can have your own rangoli. Okay, this is just an example. Here in this picture I have shown you that how you can make flower petals. In the next picture you can see that a very nice rangoli design is prepared, and on the third one you can see that the girls are dancing all around, and they are holding each other's hand. So the colors and at the same time the pencil shapes are used. So you can try any of them, or you can even try your own idea. Okay, so now let's start writing the paragraph writing. So paragraph writing on Diwali, the festival of lights. So all of you first write down today's date and classwork at the top in the next page. Okay, and then in the first line please write down the heading paragraph writing on, and in the next line you will write down Diwali, the festival of lights. Okay, so please write it down in your notebook. Great. Now after writing down the heading, you will start writing a paragraph on Diwali. So before you start writing it down, beta, let me just explain this to you. First, we will start with the first para, that is Diwali is the festival of lights. It is one of the important festivals celebrated in India. It falls during the month of October or November. It is celebrated after 20 days of Dussehra festival. The word Diwali or Deepavali means an array of lamps. So this is the first paragraph or an introductory paragraph. Always children, when we are writing a paragraph or an essay, the paragraph will have a three structure. It will be divided into three structure. The first structure, the first part will be the introductory part, where you have to introduce about the topic that you are writing. मैंने आपको पहले ये बताया है पैराग्राफ राइटिंग, इसके पहले हमने जब किया था. Then I have told you that how paragraph writing or an essay is written. So first we introduce the topic.
In the second paragraph or in the next paragraph, we write about the body. We give more information about the topic, right? And at the last we give a conclusion. In the last paragraph we conclude that topic. हम उसको conclude करते हैं, हम उसके बारे में end करने वाले हैं, तो उसके बारे में conclusion देते हैं, right? So this is how to write. So in the first paragraph what we have written, Diwali is the festival of light, right? It is one of the important festivals celebrated in India. ये एक बहुत ही important festival है जो इंडिया में celebrate होता है. It falls during the month of October और November. ये generally कब आता है? दिवाली के dates vary करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि या अक्टूबर मंथ में या नवंबर मंथ में ही celebrate होता है, right? It is celebrated after 20 days of Dashera festival. It's very important information बेटा. 20 दिन के बाद दशहरा फेस्टिवल जिस दिन सेलिब्रेट होता है उसके ठीक 20 दिन के बाद दिवाली मनाई जाती है, राइट? द वर्ड दिवाली और दीपावली मीन्स एन एरे ऑफ लैम्प्स. जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि दिवाली या फिर दीपावली, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? एरे ऑफ लैम्प्स मीन्स लड़ियां एक साथ, रोशनी की लैम्प्स की लाइन से लड़ियां जो इसे लगी रहती है उसे कहते हैं एरे ऑफ लैम्प्स, राइट? Now in the next paragraph, now paragraph change हो जाएगा, okay? So in the next paragraph you will write down, it is believed that on this day Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. इस दिन ये माना जाता है, it is believed that on this day Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. On his return, people of Ayodhya lit earthen lamps, that is diyas, to welcome him. Since then, Diwali is celebrated with great joy. So, second paragraph का मीनिंग क्या है? ये बिलीव है हमारी मान्यता है कि इसी दिन लॉर्ड राम, भगवान श्री राम अयोध्या 14 वर्ष का वनवास करने के बाद, एग्जाइल का मीनिंग क्या होता है? वनवास. जिन्हें वन में अगर जाना पड़े, एग्जाइल में किसी भी तरह का उनको अगर निष्कासित कर दिया जाए तो उसे हम एग्जाइल कहते हैं. सो वो वापस 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे थे और इसी ये हमारा बिलीव है, राइट? On his return, people of Ayodhya lit earthen lamps. उनके वापसी पर, लॉर्ड रामा के वापसी पर अयोध्या वासियों ने लिट किया था. लिट मीन्स जलाया था. earthen lamps. earthen lamps means मिट्टी के दिए. इसीलिए हमारे हिंदूज में मान्यता है कि हमें मिट्टी के दिए जलाना चाहिए. आजकल हम बहुत सारे डेकोरेटिव लाइट्स ये वो जलाते हैं, बट एक्चुअल में रियल में हमें मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए क्योंकि यही हमारा ट्रेडिशन रहा है, राइट? सो they lit the earthen lamps to welcome him. Since then Diwali is celebrated with great joy. और तभी से दिवाली हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है ना? Now in the next paragraph, now paragraph change हो गया. अब next paragraph में हम और information दे रहे हैं दिवाली फेस्टिवल से related. So before Diwali, people clean their houses, office and shops and decorate them with lights, flowers, रंगोली, दियास एक्सेट्रा. सो दिवाली से पहले लोग क्या करते हैं? अपने घरों को, अपने ऑफिस को और अपने शॉप्स को क्लीन करते हैं और उसे डेकोरेट करते हैं लाइट से, फ्लावर से, गार्लैंड से, रंगोली से, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें. बहुत लोग तो अपना ऑफिस या घर को भी रेनोवेट कराते हैं, बहुत लोग पेंट करवाते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स अपन पर्सन टू पर्सन. लेकिन साफ सफाई तो हम सब लोग करते हैं. अगर हमने पेंट नहीं भी कराया तो हम साफ सफाई तो ज़रूर करते हैं, है ना? एंड देन वी डेकोरेट. आफ्टर क्लीनिंग आवर हाउस वी डेकोरेट आवर हाउस using different decorative materials, right? So this festival is celebrated for 5 days. जैसा मैंने आपको बताया कि ये फेस्टिवल 5 days के लिए सेलिब्रेट होता है. On the day of Diwali, दिवाली के लिए दिन, on the main day, जिस दिन मेन डे होता है दिवाली का, people wear new dresses and worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi.
इस दिन, दिवाली के दिन, लोग नए ड्रेसेस पहनते हैं या नए कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं एंड वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी, और भगवान गणेश जी का और माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं, पूजन होता है, राइट। पीपल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड प्रिपेयर स्पेशल डिशेज एट होम। लोग घरों पर मिठाइयाँ बनाते हैं, स्पेशल डिश बनती है, ये पनीर की सब्जी, तो बिरयानी, तो पुलाव एंड क्या क्या नहीं बनते, स्पेशली स्वीट डिशेस तो बहुत बनते हैं। गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किए जाते हैं। स्वीट्स शॉप में आप देखेंगे बहुत भीड़ रहती है। Why? Because there's a culture that we exchange gifts and also sweets with our friends, our family members, our known people, right? So that's why sweets किसी भी त्योहार में मिठाइयों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, राइट। नाउ, so in the evening, people burst crackers and rejoice with their family and friends. शाम के समय पूजा होने के बाद क्या करते हैं? लोग क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, पटाखे जलाते हैं और रिजॉइस करते हैं। रिजॉइस का मीनिंग क्या है? खुशियाँ मनाना। रिजॉइस का मीनिंग क्या है? खुशियाँ मनाना। सो किनके साथ खुशियाँ मनाई जाती है? अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ हम खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के घरों पर भी जाते हैं। लेकिन बेटा, इस दिवाली तो कुछ अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी हमें समझ में आना चाहिए कि ये कोरोना काल है, राइट। सो स्टिल द कोरोना वायरस इज देयर, सो वी हैव टू अवॉइड गोइंग टू एवरीबडीज हाउस, और इसके जगह हम मिलने की जगह हम क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड विजिटिंग टू समबडीज हाउस, राइट। सो द लास्ट पैराग्राफ में मैंने क्या कहा था कि हम कंक्लूड करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो यहाँ हम लास्ट पैराग्राफ में इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। क्या? We should avoid bursting crackers as it leads to air and noise pollution. We should celebrate a safe, happy and eco-friendly Diwali. तो बेटा, मैंने जैसे बताया कि शाम को हम सब दिवाली में पटाखे जलाते हैं, लेकिन आपको पता है ये पटाखों से बहुत एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन फैलता है। स्पेशली मैं सभी पटाखों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कुछ पटाखे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बड़े वाले बम जिसे हम कहते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं और बहुत धुआं भी जिनमें से निकलता है। सो ऐसे पटाखों को हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न दोज क्रैकर्स which create lots of noise and lot of air pollution. उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं? मार्केट में इको फ्रेंडली क्रैकर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अभी आज तो अब तो इको फ्रेंडली क्रैकर्स भी मिलते हैं, तो आप उन पटाखों को खरीद सकते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है या जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है। सो दोज क्रैकर्स यू कैन बर्न, बट येस, आपको क्रैकर्स को कम बर्न करना है, कम बर्स्ट करना है। क्या आप सोचिए ज़रा, क्या दिवाली फेस्टिवल इसी तरह से शुरू हुआ था? क्या क्रैकर्स कोई बंद करता था भगवान श्री राम के समय और आने वाले में? नहीं, ये तो हमने अब जैसे जैसे क्रैकर्स इन्वेंट हो गए, बनाया, तो हमारे चलन में आ गया, हम क्रैकर्स बर्स्ट करने लग गए। और इसी तरह से हम सोचते हैं कि दिवाली का मतलब तो क्रैकर्स बर्स्ट करना है, बट दिवाली का मतलब क्रैकर्स बर्स्ट करना नहीं है। ये लाइटनिंग का त्यौहार है, लाइट्स का त्यौहार है, लाइटनिंग नहीं, सॉरी, लाइट्स का त्यौहार है। सो लेट अस मेक दिस दिवाली a happy and safe Diwali and also an eco-friendly Diwali, right children? So you have to write down this paragraph. Diwali is the festival of lights. It is one of the important festival celebrated in India. It falls during the month of October or November. It is celebrated after 20 days of Dashera festival. The word Diwali or Deepavali means an array of lamps. It is believed that on this day, Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. On his return, people of Ayodhya lit earthen lamps, diyas, to welcome him. Since then, Diwali is celebrated with great joy.
Before Diwali, people clean their houses, office and shops and decorate them sorry, with lights, flowers, रंगोली, diyas, etc. etc का मीनिंग क्या होता है? etc. और भी बहुत कुछ. This festival is celebrated for 5 days. On the day of Diwali, people wear new dresses and worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi. People also distribute sweets and prepare special dishes at home. In the evening, people burst crackers and rejoice with their family and friends. We should avoid bursting crackers as it leads to air and noise pollution. We should celebrate a safe, happy and eco-friendly Diwali. So children, this you are supposed to write in your B notebook. I am going to send a PDF of the same paragraph writing. You can note it down and check that you do not make any spelling error. एकदम perfect spelling error के साथ आपको paragraph writing लिखकर मुझे दिखानी है. And yes, don't forget to make the rangoli using what? Pencil shave, right? Pencil shave को use करके आप रंगोली बनाकर मुझे दिखाएंगे. कैसे और कब? जब 12 o'clock पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होता है. जल्दी जल्दी रंगोली बनाकर और मुझे फोटो क्लिक करके जरूर भेजिएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, राइट चिल्ड्रन? So that's it for today, my dear children. Hope that you have enjoyed. Now you know that why we are celebrating this festival. You know the reason, you know the cause. So I wish all of you a very happy and safe Diwali. And not only that children, because 14th November को दिवाली तो है, but एक और भी बहुत बड़ा festival है. That is Children's Day, right? So on 14th November we are celebrating Children's Day also. So I wish all my dear children a very happy Children's Day and also a very happy and safe Diwali to you as well as to your family members. We will meet again after Diwali. Till then, take care. Have a happy and safe Diwali.